ओके सो वी आर लेट अस स्टार्ट नाउ। इंटीग्रेशंस का हम लोगों ने एक थ्योरम देखना है जो 3 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए सबसे तेजी के साथ इंपॉर्टेंट है। सो हमारा थ्योरम ये है कि इफ u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x देन दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। u और v का वास्ता हमने क्या हुआ है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये थ्योरम है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके प्रॉब्लम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक से मैं बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शंस माइनस बड़े इंटीग्रल में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। देखो मुझे इसके पहले डेरिवेटिव के एक फॉर्मूले में, डेरिवेटिव्स के चैप्टर में जब दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशंस में आते हैं तब प्रोडक्ट रूल करना ये मुझे पता था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये पता नहीं था मुझे, क्योंकि वो डेरिवेटिव्स में मुझे पता है। बस उसी का ही इस्तेमाल करके उसी के ही कंसेप्ट में यहां पे लूंगा। उसके बाद इंटीग्रेशन में दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहे तो उसका क्या करना, जबकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होता है, वो हम इस थ्योरम में देखने वाले हैं। सो बच्चों कॉन्सेंट्रेट, मैंने क्या किया यहाँ पे इंटीग्रेशन v इसके लिए पहले सबसे तेजी में इस तरीके से याद करना किस तरीके से है ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं समझा के देता हूँ क्या क्या है। तो इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx, इसको मैंने w इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चीज ये मान लिया। फिर मैंने ये जो चीज माना हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू v dx इज इक्वल टू w, उसको मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा। और आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दोनों भी चीज एक दूसरे में क्रॉस में है, यानी कि ऑपोजिट में है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया इस इंटीग्रेशन को, तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल होके ओनली एंड ओनली v फंक्शन रहा, और w जो रहा तो इसको मैंने d dx लगा दिया, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड। पहला इक्वेशन कंसीडर वाला था, पहली बार मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल होके इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जैसे का जैसा, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड माना। फिर मुझे ये पता है कि जब दो फंक्शन एक दूसरे के प्रोडक्ट में होते हैं तो डेरिवेटिव में मैं प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करता था। फिर मेरे पास मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास एक u नाम का फंक्शन है और एक v नाम का फंक्शन है, u नाम का और एक w नाम का। एक दोनों फंक्शन जब एक दूसरे के प्रोडक्ट में होते हैं और उनको मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं तो मैं यहां पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करूंगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब मैं इसको सिंपल सिंपल तरीके से सॉल्व करूंगा। ये जैसे का वैसा, u जैसे का वैसा, dw अपॉन dx, यानी कि dw अपॉन dx फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से मैं उसे v लिख सकता हूं, और ये जैसे का वैसा फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ये मैंने रीजन यहां पे लिख लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने दो फंक्शन का डेरिवेटिव किया, अब दो फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, यानी कि इस फंक्शन के जो बचा हुआ है उस पे मैं इंटीग्रेशन जैसे ही अप्लाई करूंगा बस मेरा डायरेक्टली प्रूफ मिल जाएगा। सिर्फ स्टेप वाइज करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं ना, उसी तरीके से इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किया। वो कैसे, इसका डेरिवेटिव का जैसे इंटीग्रेशन किया तो ये डी dx ये कैंसिल होके u इंटू डब्ल्यू बचेगा। जैसे यहां पे मैंने किया था इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव किया तो इंटीग्रेशन गायब, डेरिवेटिव को इंटीग्रेटिंग किया तो इंटीग्रेशन गायब, यानी कि एक दूसरे में कैसे है, अपोज में है। इसको इंटीग्रेशन अप्लाई किया सपोर्टर dx, इसको इंटीग्रेशन अप्लाई किया w, और ये चीज यहां पे। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करूंगा। देखो यदि मैंने लेफ्ट हैंड साइड यदि देखा गया हमारे फंक्शन का इंटीग्रेशन u इंटू v इंटू dx जैसे का वैसा है, इसको जैसे का वैसा रखा, इधर की पॉजिटिव क्वांटिटी इधर लाके मैंने नेगेटिव बनाया, यानी कि ये u इंटू v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू dw बाय dx इंटू ये चीज, करेक्ट। अब इस चीज को मैंने इसीलिए ब्रैकेट लगाया क्योंकि यहाँ पे dx गलती से भी कैंसिल ना हो जाए, इस वजह से कैंसिल कुछ भी नहीं करना है। फिर मुझे ये राइट हैंड साइड वाला है हमारे इसमें, तो इसको मैंने इधर लिखा और लेफ्ट हैंड साइड को इधर, यानी कि दैट इज करके मैंने ये चीज लिखा, लेफ्ट को राइट, राइट में लेफ्ट को। अब ये चीज रहने के वास्ते अब देखो ये u इंटू डब्ल्यू जैसे का वैसा, ये माइनस, सिर्फ इन दोनों को एक्सचेंज किया, w बाद में लिखा, du बाय dx मैंने पहले लिखा, ये चीज। और ध्यान देना ये जैसे का वैसा, जहां पे मैंने w के जगह कंसीडर किया था फ्रॉम इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx इज इक्वल टू w, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो w को मैंने रिप्लेस किया और यहां पे रिजल्ट लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर
फर्स्ट, इजंट इट्स और नॉट, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैंने रिप्लेस कर दिया। w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v, ये जैसे का वैसा, w यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ v, यहां पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये कंप्लीट होता है। याद करने का तरीका नंबर फर्स्ट, अब मैं इस पे थोड़ा सा डेकोरेटिव करूंगा, आप लोगों को ये पूरा की पूरा लिखना है, ज्यादा डेकोरेटिव करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से मैंने लिख के दिया हुआ है। नंबर फर्स्ट याद करना है कि पहले मैंने इंटीग्रेशन ऑफ v को मैंने w माना, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, ये लाके रख दिया। फिर दूसरा स्टार याद रखना है आपको कि u इंटू वी, मुझे डिफरेंशिएशंस पता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, अभी मुझे इंटीग्रेशन पता नहीं है, प्रोडक्ट पता है, तो मैंने u इंटू डब्ल्यू दो फंक्शन लिया और इन लोगों का प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट प्रूव करने के बाद नेक्स्ट थर्ड स्टार करना है इंटीग्रेशन। बस पहला स्टार है हमारा इंटीग्रेशन v को w के साथ डिनोट करना, इन डेरिवेटिव्स करना, फिर u इंटू डब्ल्यू लेना, सेकेंड स्टार ये याद रखना है आपको, और बाद में थर्ड स्टार याद रखना है कि जो हमारा प्रोडक्ट रूल आने के बाद फंक्शन आया उसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन यानी कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये जैसे का वैसा रहेगा। फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख के w को उसके रेगुलर लाइफ में यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ v में रिप्लेस कर दिया, which is the very most and most important theorem for the 3 or 4 marks.